તો એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ઘાસચારા ડોરંડા ટ્રેઝરી કેસમાં આ કૌભાંડમાં લાલુ યાદવને 5 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવવામાં આવી છે। રાંચીની સીબીઆઈ વિશેષ અદાલતે આ સજા સંભળાવી છે। કોર્ટે લાલુ યાદવને 60 લાખનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે। ડોરંડા કોષાગારમાંથી 139 કરોડની ઉચાપતનો આ કેસ છે। આ 5મો કેસ છે અને છેલ્લો કેસ છે। આ છેલ્લા કેસમાં આખરે લાલુ યાદવને સજા સંભળાવવામાં આવી છે। તેમને 5 વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત તેમને 60 લાખનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે। સીબીઆઈની સ્પેશિયલ કોર્ટે આ સજા છે તે સંભળાવી છે। હાલ લાલુ યાદવની તબિયત છે તે કથળેલી છે। લાલુ યાદવનું જે બ્લડ પ્રેશર અને શુગર લેવલ છે તે પણ અત્યારે વધેલું છે। तो વધુ માહિતી મેળવીશું हमारा संवाददाता अजय यादव पास थी। जी अजय जी, आखिरकार लालू यादव को आज सजा की सुनवाई हो गई। अभी वो लालू यादव अभी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, तो क्या अभी लालू यादव को कब जेल भेजा जाएगा? देखिए, एक तरह से जब ये सजा सुनाई जा चुकी है तो अब लालू यादव सीधे जेल ही भेजे जाएंगे। अगर उनको जेल से बाहर आना है या बेल पे बाहर आना है तो उनको हाईकोर्ट में एक तरह से अपील करनी होगी। लेकिन इसके पहले खुद चारा घोटाला में 4 ऐसे मामले थे जिसमें लालू यादव को देखिए, ये जो भी पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था, तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी राहत मिल सकती है? जी हाँ, जी हाईकोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख। तो डोरंडा कोषागारમાંથી 139 કરોડની જે ઉચાપત કરવામાં આવી હતી, આ મામલો છે તે 15 ફેબ્રુઆરીએ તેમને સજાનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું અને 21મી ફેબ્રુઆરી એટલે કે આજે તેમને સજા સંભળાવવાની હતી। આજે તેમને સજા સંભળાવવામાં આવી છે। 5 વર્ષની તેમને સજા આપવામાં આવી છે। વધુ માહિતી મેળવીશું हमारा दिल्ली स्थित संवाददाता अजय यादव पासेથી। अजय, बताइए कि उन्होंने जेल में ही अपने साल बिताए हैं और आधा कारावास तो उन्होंने भोग लिया है, तो अब किस प्रकार से उनको जेल भेजा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे लालू यादव को जो पहले 4 मामलों में सजा सुनाई गई थी उसका आधा पीरियड वो उन्होंने पूरा कर लिया है और उसी आधार पे वो बेल पे या कह सकते हैं जमानत पे बाहर चल रहे हैं। और इसी को आधार बनाकर के लालू यादव अब हाई कोर्ट में आगे अपील करेंगे। इसी आधार पे उनके वकील के द्वारा कहा जा रहा है कि चूंकि वो आधी सजा काट चुके हैं, ऐसे में जो 5 साल की सजा है उसमें उसको इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके उनको जमानत या बेल दी जानी चाहिए। लेकिन जब देखना ये होगा कि जब ये हाई कोर्ट में ये लोग जाएंगे तो ये जो 5 साल की सजा सुनाई गई है, 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है, ये उसी जो 14 साल की पहले सजा सुनाई जा चुकी है जिसमें वो आधा पीरियड काट चुके हैं उसी में इंक्लूड है या उससे अलग से ये सजा है। तो ये आगे आने वाला जो जजमेंट होगा उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि 139 करोड़ का ये जो पूरा घोटाला था, इसमें अवैध तरीके से पैसे निकालने का आरोप लालू यादव पे लगा था। मुख्य आरोपी लालू यादव बनाए गए थे और इसी आधार पे बेसिकली इनको ये सजा सुनाई गई है। हालांकि हेल्थ ग्राउंड का हवाला देते हुए उन्होंने पहले भी जमानत ली थी और आगे भी यही उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू यादव जो जमानत पे बाहर चल रहे थे, चारा घोटाले के 5वें मामले में उनको बड़ा झटका लगा है। उनको न सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई है बल्कि 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब ये देखना होगा कि आरजेडी या जो लालू यादव से जुड़े हुए लोग हैं इस पे किस तरह से आगे मूवमेंट करते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पे इसको भी हथियार बनाएंगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ये बड़ा झटका है और खास करके उनके ऊपर 60 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा भी सुनाई गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।